अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं और आपको प्रेगनेंसी नहीं रुकती है तो एचएसजी टेस्ट क्यों करवाया जाता है। एचएसजी टेस्ट का मतलब क्या होता है, ये टेस्ट कब करवाया जाता है, इसका इतना इम्पोर्टेंस क्यों है और इससे आपको क्या पता चलता है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मृणालिनी मनोज। आई एम एन एम्ब्रियोलॉजिस्ट और मैं हमेशा आपके साथ हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करती हूं। अगर आप प्रेगनेंसी की ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं, आपका ओव्यूलेशन भी बिल्कुल सही तरीके से हो रहा है, अगर आपके हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस का रिपोर्ट बहुत अच्छा है, स्पर्म काउंट अच्छा है, उसकी मोटिलिटी अच्छी है और फिर भी आपको अगर प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, तो ऐसे केसेस में डॉक्टर आपको एचएसजी टेस्ट करवाने की सलाह देते हैं। ये एचएसजी टेस्ट क्या होता है, ये क्यों करवाया जाता है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है, आज हम ये सब बातें जानेंगे। एचएसजी का मतलब होता है हिस्टेरोसाल्फिंगोग्राफी। ये नाम बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन अगर आप इसको समझ के लेंगे तो आपको इस टेस्ट का पूरा इम्पोर्टेंस पता चल जाएगा। हिस्टेरो का मतलब होता है गर्भाशय, यूट्रस। साल्पिंगो का मतलब होता है गर्भनलिका, बीज नलिका या फालोपियन ट्यूब। और ग्राफी का मतलब होता है जिसका अभ्यास किया जाए, जिसका रिपोर्ट निकाला जाए, जिसका स्टडी किया जाए, ग्राफ निकाला जाए, दैट इज ग्राफी। हिस्टेरोसाल्फिंगोग्राफी यानी जिसमें गर्भाशय और बीजवाहक नलिका यानी फालोपियन ट्यूब्स, जिसकी एक पूरा स्टडी किया जाता है, जानकारी ली जाती है। यह हिस्टेरोसाल्फिंगोग्राफी टेस्ट एक तरीके का गर्भाशय का एक्सरे होता है। क्यों करते हैं एचएसजी टेस्ट? अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो, प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है और आपके सारे रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल है, तो ऐसे केसेस में डॉक्टर्स आपको एचएसजी टेस्ट करवाने के लिए कहते हैं। गर्भनलिका की जांच करने के एक्चुअली दो तरीके होते हैं, जिसमें से एक होता है एचएसजी टेस्ट और दूसरा होता है लैप्रोस्कोपी, जो एक तरह की सर्जरी होती है। मतलब अगर फालोपियन ट्यूब्स की कोई दिक्कत है जिस वजह से प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, ऐसा अगर डाउट आपकी डॉक्टर को है क्योंकि आपके बाकी के रिपोर्ट्स बिल्कुल पैरामीटर्स नॉर्मल है, तो ऐसे केस में एचएसजी टेस्ट यानी हिस्टेरोसाल्फिंगोग्राफी टेस्ट करवाया जाता है। कई बार किसी लेडीज में बार बार गर्भपात भी होता है, फ्रीक्वेंट अबॉर्शंस होते हैं, जैसे कि मोस्टली सेकेंड ट्राइमेस्टर में, 4th मंथ 5th मंथ में अबॉर्शंस अगर हो रहे हैं, तो उस केस में भी हिस्टेरोसाल्फिंगोग्राफी टेस्ट करवाया जाता है, ताकि उसमें बच्चेदानी में कोई दिक्कत तो नहीं है, अंदरूनी बच्चेदानी की कैविटी कैसी है, ये जानने के लिए ये टेस्ट वहाँ पे करवाया जाता है। कई बार बच्चेदानी की जो अंदरूनी लेयर्स होती है, जो दीवारें होती है, वो एक दूसरे के साथ चिपक जाती है। कई बार यूट्रस में, बच्चेदानी में रसोली होती है, फाइब्रॉइड जिसे कहा जाता है, या फिर पॉलिप हो सकता है। अगर कोई ऐसी मेडिकल सिचुएशन वहाँ पे बनी है, तो उस बात की जानकारी लेने के लिए ये एचएसजी टेस्ट करवाया जाता है। कैसे की जाती है ये एचएसजी टेस्ट? एचएसजी टेस्ट करवाने से पहले डॉक्टर्स आपको एंटीबायोटिक और पेन किलर्स की दवाइयाँ लिख के देते हैं। उन दवाइयों को आपको आपके घर पे लेके आज लेके जैसे दूसरे दिन आपको टेस्ट करवाने के लिए हॉस्पिटल पहुंचना होता है। जब दूसरे दिन आप हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो आपकी सबसे पहले कंसेंट ली जाती है। कंसेंट यानी आपकी परमिशन ली जाती है, क्योंकि इसमें इस टेस्ट में एक तरह का डाई यानी कॉन्ट्रास्ट मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है। इस डाई का या फिर कॉन्ट्रास्ट मीडिया का बहुत रेयरली किसी को एलर्जी हो सकता है। इस बात की जानकारी, इस बात की इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है। उसके बाद आपका परमिशन लिया जाता है, ये टेस्ट परफॉर्म करने के लिए कंसेंट लिया जाता है और उसके बाद ये टेस्ट करवाया जाता है। इस टेस्ट के लिए आपको एनबीएम रहने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एनबीएम मतलब नील बाय माउथ, यानी कि आपको भूखा रहने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप अच्छी तरीके से घर से नाश्ता वगैरह करके, खा के पी के आपके टेस्ट के लिए आप आ सकते हैं। कैसे करवाया जाता है ये टेस्ट? ये टेस्ट के लिए जैसे मैंने कहा एक तरह का एक्सरे होता है, तो आपको एक्सरे रूम में एक बेड पे लिटाया जाता है। उसके बाद एक छोटा सा कैन्युला आपकी वजाइना के थ्रू गर्भाशय के मुंह में डाला जाता है और उसी कैनुला के माध्यम से जो डाई होता है या कॉन्ट्रास्ट मीडिया होता है, उसको गर्भाशय में पुश किया जाता है। अगर आपकी फालोपियन ट्यूब्स ब्लॉक है तो आपको हल्का सा दर्द महसूस हो सकता है, खिंचाव महसूस हो सकता है। बहुत ही रेयरली ऐसा होता है कि ये टेस्ट करवाने के लिए फीमेल्स को या पेशेंट्स को एनेस्थेशिया देना पड़ता है। अगर एनेस्थेशिया देके आपका एचएसजी टेस्ट परफॉर्म करवाना आपके डॉक्टर्स ने तय किया है, तो एनेस्थेशिया से रिलेटेड जो रूल्स होते हैं वो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे कि नील बाय माउथ, आपको 8 घंटे तक कम से कम कुछ खाना पीना नहीं होता है टेस्ट करवाने से पहले। ऐसे केस में पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट भी होना पड़ता है। और एनेस्थेशिया से रिलेटेड जो भी रूल्स है जो आपको फॉलो करने हैं, उसकी पूरी गाइडलाइन आपको आपके डॉक्टर से मिल जाती है। ये टेस्ट कब नहीं करवाना चाहिए, ये बात भी समझना बहुत जरूरी है। अगर किसी मंथ में आपने रिलेशन बनाए हैं और आपको प्रेगनेंसी रहने के चांसेस लगते हैं, आपको एक्सपेक्टेड है प्रेगनेंसी, तो आपको ऐसे केस में आपको उस महीने में
HSG टेस्ट नहीं करवाना चाहिए। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए डॉक्टर्स आपको HSG टेस्ट करवाना कब सजेस्ट करते हैं या फिर कब करवाना चाहिए। तो आपको HSG टेस्ट आपका पीरियड ख़त्म होने के बाद, ब्लीडिंग बंद होने के बाद ही छठे, सातवें, 8वें दिन पे HSG टेस्ट करवाने के लिए सजेस्ट किया जाता है, क्योंकि तब प्रेगनेंसी नहीं है इस बात की पूरी तसल्ली होती है। अगर आपका ब्लीडिंग हो रहा है तब भी आपको ये टेस्ट नहीं करवाना चाहिए। टेस्ट करने से पहले आपका ब्लीडिंग पूरी तरह से रुक जाना चाहिए। अगर आपको कोई पेल्विक इन्फेक्शन है, वजाइनल फंगल इन्फेक्शन है, तो भी आपको ये टेस्ट नहीं करवाना चाहिए। कई बार ऐसा होता है, अगर आप इस टेस्ट के लिए जाते हैं और वजाइना के थ्रू, जैसे हम कैनुला इस टेस्ट के लिए आपके गर्भाशय के मुंह में अंदर डालते हैं, तो अगर वजाइनल इन्फेक्शन कोई दिखता है, फंगल इन्फेक्शन, तो आपका टेस्ट करवाना रद्द किया जाता है, कैंसिल कर दिया जाता है। आपको पहले फंगल इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट दी जाती है और उसके बाद ही आपका टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। अगर आप पहले से जानते हैं कि आपको किसी डाई से एलर्जी है, किसी कॉन्ट्रास्ट मीडिया से एलर्जी है, तो ये बात आपको आपके डॉक्टर्स के साथ ज़रूर शेयर करनी चाहिए, ताकि वो इस बात का फैसला कर सके कि आपको ये टेस्ट परफॉर्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्या HSG के बाद आपको कोई तकलीफ हो सकती है क्या? जी हाँ, जैसे मैंने कहा, अगर फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक है तो थोड़ा सा हल्का सा दर्द, खिंचाव महसूस हो सकता है, जो बहुत नॉर्मल होता है। उसके बाद ये जो डाई होता है, अगर आपकी फैलोपियन ट्यूब्स ओपन है तो ये डाई अंदर अंदर तक जाता रहता है। जैसे जैसे डाई आगे बढ़ता है या जाता है तो आपको हल्का सा पेन महसूस हो सकता है, दर्द महसूस हो सकता है, लेकिन वो आप सहन कर सकते हैं और उस चीज़ को आपको सहन करने की ताकत मिले, इसीलिए आपको उसके बाद, टेस्ट के बाद भी दवाइयाँ दी जाती है, जैसे एंटीबायोटिक दी जाती है, पेन किलर्स दी जाती है। कई बार पेशेंट्स में टेस्ट को परफॉर्म करने से पहले एक इंजेक्शन भी लगवाया जाता है, जिस वजह से ऐसा हो सकता है कि आपका मुंह सूख रहा हो, आपको नौशिया फील हो, मचलाहट फील हो। तो ज़्यादा उन बातों को सोचना नहीं है, आपको बस डॉक्टर्स ने दी हुई दवाइयों को अच्छी तरीके से लेना है, भरपूर पानी पीना है और आराम करना है। इस टेस्ट का रिपोर्ट आपको बिल्कुल एक एक्सरे फिल्म की तरह मिलता है और उसके साथ एक प्रिंटेड रिपोर्ट भी आपको मिलता है। इस रिपोर्ट में आपको मेनली गर्भाशय की अंदरूनी रचना कैसी है, गर्भाशय हेल्दी है या नहीं, उसमें कोई रसोली है क्या, उसमें कोई पॉलिप है क्या, उसमें कोई स्कार टिश्यू बने हैं क्या, उसकी दीवारें चिपक गई है क्या, फैलोपियन ट्यूब्स की ओपनिंग्स खुली है क्या, फैलोपियन ट्यूब अंदर से कोई ब्लॉक है क्या, पार्शियल ब्लॉक है, कंप्लीट ब्लॉक है, या फिर एक ट्यूब ब्लॉक है, एक खुली है, या फिर आपकी दोनों भी ट्यूब पूरी तरह से हेल्दी है क्या, कोई इन्फेक्शन है फैलोपियन ट्यूब्स में। इस तरह की बातें इन सब रिपोर्ट में, HSG रिपोर्ट में आपको पता चलती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे आपके साथ अभी शेयर करने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपका ओव्यूलेशन, जैसे मैंने वीडियो के शुरू में कहा था, अगर आपका ओव्यूलेशन बिल्कुल नॉर्मल हो रहा है, अगर आपके हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस का रिपोर्ट अच्छा है, अगर आप सीमेन एनालिसिस के बारे में नहीं जानते हैं तो मैंने ऑलरेडी आपके साथ 2 वीडियो शेयर किए हैं सीमेन एनालिसिस पे, उसके रिपोर्ट्स के बारे में, तो जाके ज़रूर चेक करिएगा। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में दे रही हूँ। ओके, तो जैसे आपका ओव्यूलेशन बिल्कुल ठीक है, आपके हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस बिल्कुल ठीक है, मोटिलिटी अच्छी है, स्पर्म काउंट अच्छा है, तो अगर आप ये HSG टेस्ट परफॉर्म करते हो तो आपके केस में आने वाले 2 या 3 महीने में नेचुरली प्रेगनेंसी रहने के चांसेस 15 से 20% बढ़ जाते हैं। जी हाँ, नेचुरली प्रेगनेंसी रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा देखा जाता है कि कई पेशेंट्स में ट्यूबल ब्लॉक्स होते हैं जो पार्शियल होते हैं, छोटे छोटे कोई अड़चन है या फिर कोई ब्लॉक बना हुआ है, तो इस डाई की वजह से, इस कॉन्ट्रास्ट की वजह से, इस HSG टेस्ट की वजह से वो ब्लॉक हट जाते हैं और ट्यूब्स पूरी तरह से ओपन हो जाती है। और ऐसे केस में आपके नेचुरली प्रेगनेंसी रहने के चांसेस, डेफिनेटली संभावना वहाँ पे बढ़ जाती है। आज काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमने आपके साथ शेयर की है। अगर इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप हमेशा देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करिएगा, वहाँ पे ऑल नोटिफिकेशंस पे भी क्लिक करना ना भूलिएगा, ताकि जब भी हमारा नया इन्फॉर्मेटिव हम वीडियो अपलोड करते हैं उसका पहला नोटिफिकेशन आपके पास आ जाता है। अगर आप हमसे पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो येस टेलीफोनिक कंसल्टेशन आपके लिए अवेलेबल है। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, तो आपको मेरी टीम आगे गाइड कर देगी। HSG टेस्ट के रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल है या फिर प्रेगनेंसी रिलेटेड, इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको जवाब वहाँ पे मिल जाए, या फिर उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो भी हम आपके लिए ज़रूर लेके आ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए, बिकॉज हेल्थ इज़ हियर। नमस्कार।